गांव के कच्चे रास्तों पर शाम आहिस्ता आहिस्ता उतर रही थी। आसमान पर नारंगी रोशनी फैल रही थी और ठंडी हवा दरख्तों के पत्तों को हिला रही थी। इसी गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद बज़ाहिर एक आम आदमी था, मगर उसकी जिंदगी मुश्किलात से भरी हुई थी। अहमद की छोटी सी दुकान थी जहां वो रोजमर्रा की चीजें बेचता था। शुरू में उसका कारोबार ठीक चलता था, मगर वक्त के साथ हालात खराब होने लगे। गाहक कम होते गए, उधार बढ़ता गया और घर के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया। घर में बीवी और 2 छोटे बच्चे थे। बच्चे अक्सर फरमाइश करते, मगर अहमद बेबसी से उनकी तरफ देखता रह जाता। उसकी बीवी सब्र वाली थी। वो हमेशा कहती, अल्लाह पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मगर अहमद के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन अहमद दुकान पर बैठा हिसाब कर रहा था। उसने देखा कि उस पर काफी कर्ज चढ़ चुका है। उसका दिल बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, मैं क्या करूं? उसी वक्त एक बूढ़ा फकीर दुकान के सामने आया। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से भूखा हूं। अहमद ने जेब में हाथ डाला, मगर उसके पास देने के लिए कुछ खास नहीं था। वो लम्हा उसके लिए बहुत मुश्किल था। एक तरफ अपनी तंगी, दूसरी तरफ एक भूखे इंसान की जरूरत। अहमद ने दुकान के कोने से एक रोटी निकाली और फकीर को दे दी। फकीर ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे रिज्क में बरकत दे बेटा। अहमद ने बस हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर उसके दिल में अजीब सा सुकून उतर आया। उस दिन के बाद अहमद के दिल में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं रोज कुछ ना कुछ सदका करूं, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। अगले दिन उसने एक गरीब बच्चे को बिस्किट का पैकेट दे दिया, फिर किसी दिन किसी को पानी पिला दिया और कभी किसी के साथ मुस्कुरा कर बात कर ली। आहिस्ता आहिस्ता ये उसकी आदत बन गई। चंद दिनों बाद एक अजीब तब्दीली नजर आने लगी। एक पुराना गाहक जो काफी अरसे से नहीं आया था, अचानक दुकान पर आया और काफी खरीदारी की। फिर एक और गाहक आया। इस तरह दुकान पर रौनक वापस आने लगी। अहमद ने हैरत से सोचा, ये सब कैसे हो रहा है? उसे फौरन वो फकीर याद आया और उसकी दुआ। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ ही दिनों बाद अहमद का बेटा बीमार हो गया। हालत खराब होने लगी और डॉक्टर ने कहा कि इलाज के लिए पैसे दरकार हैं। अहमद परेशान हो गया। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। वो रात को उठा और नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ करने लगा, या अल्लाह, मैंने हमेशा तेरी रजा के लिए दिया है, अब तू मेरी मदद फरमा। अगले दिन जब वो दुकान पर पहुंचा तो एक अजनबी आदमी आया। उसने कहा, क्या आप अहमद हैं? अहमद ने हैरानी से कहा, जी हां। उस आदमी ने कहा, आपने कुछ दिन पहले एक बूढ़े आदमी की मदद की थी। वो मेरे वालिद थे। उन्होंने आपके बारे में बताया। मैं शहर से आया हूं और मैं आपकी कुछ मदद करना चाहता हूं। ये कहकर उसने अहमद को एक रकम दी जो उसके बेटे के इलाज के लिए काफी थी। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। अब अहमद को यकीन हो चुका था कि सदका सिर्फ देने का नाम नहीं, बल्कि ये एक ऐसा अमल है जो इंसान की तकदीर बदल देता है। वो अब भी रोज कुछ ना कुछ देता था, कभी पैसे, कभी खाना और कभी सिर्फ एक मुस्कुराहट। उसने अपने बच्चों को भी सिखाया, बेटा, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं तो किसी के साथ अच्छा बर्ताव ही सदका है। आहिस्ता आहिस्ता अहमद की ये आदत पूरे गांव में फैलने लगी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। किसी ने किसी को पानी पिलाया, किसी ने किसी के लिए खाना बनाया और किसी ने किसी के दुख में साथ दिया। गांव का माहौल बदलने लगा। एक साल गांव में शदीद बारिशें हुईं। कई घरों को नुकसान पहुंचा। लोग बेघर हो गए। अहमद ने फौरन अपने घर के दरवाजे खोल दिए और कहा, जो भी जरूरतमंद है मेरे घर आ जाए। उसने अपने वसाइल के मुताबिक सबकी मदद की। लोगों ने कहा, अहमद, तुम इतना सब कैसे कर लेते हो? वो मुस्कुराकर कहता, ये सब अल्लाह का दिया हुआ है, मैं तो बस एक जरिया हूं। वक्त के साथ अहमद का कारोबार भी बेहतर हो गया, मगर सबसे बड़ी चीज जो उसे मिली वो थी दिल का सुकून। अब वो रात को सुकून से सोता था, क्योंकि उसे यकीन था कि वो सही रास्ते पर है। सबक। एक दिन उसका बड़ा बेटा उसके पास आया और पूछा, अब्बू, क्या वाकई सदका देने से परेशानियां दूर हो जाती हैं? अहमद ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, क्योंकि सदका अल्लाह को पसंद है। जब तुम किसी की मदद करते हो तो अल्लाह तुम्हारी मदद करता है। इख्तिताम।
जिंदगी में मुश्किलातें आती रहती हैं, मगर जो लोग सब्र और सदका को अपना लेते हैं उनके लिए रास्ते आसान हो जाते हैं। अहमद की कहानी हमें यही सिखाती है, परेशानी दूर करनी है, रोज थोड़ा सदका करें, चाहे मुस्कुराहट ही क्यों ना हो। अल्लाह मुसीबतें दूर करता है, सदका दें, सुकून पाएं। वीडियो के आखिर में चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स लाजमी करें।